Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will continue our topic for this week, which is business management, and I will cover the last element of directing. And I have already covered motivation, leadership and communication. We will now move on to the next element of directing, which is supervision. So if you have any queries relating to previous videos or also for this one, you can just drop them in the comment box and I will help you resolve them. And just to remind that through my channel, I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. Students, the last but not the least element of directing is supervision. So supervision as an element of directing is the process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish desired objectives. So supervision is what? It is a process through which the supervisor he guides the efforts of employees and also the resources required to accomplish a desired goal. He guides them towards achievement of such goals, and supervising means a manager overseeing what is being done by his or her subordinates. तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है? जो मैनेजर है, मोस्टली फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं आपके, उन्हीं को जो है सुपरवाइजर्स कहा जाता है. तो ये जो मैनेजर्स होते हैं आपके, व्हाट दे डू थ्रू सुपरविजन, दे ओवरसी व्हाट इज बीइंग डन बाय देयर सबऑर्डिनेट्स. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप. प्रोडक्शन हेड विल गेट टारगेट्स फॉर ईच फ्लोर मैनेजर, गिव देम इंस्ट्रक्शंस टू अकम्प्लिश द टारगेट, एंड एज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग विल कंटिन्यू टू फ्लो अप थ्रू द मीटिंग्स और ओवरसी हाउ द वर्क इज़ बीइंग डन. सो अगर आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है डिवाइडेड होती है. हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हेड है, ठीक है, मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ही विल सेट टारगेट्स फॉर ईच फ्लोर मैनेजर, ठीक है, और फिर वो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस भी देंगे उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए. एंड एज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग दिस विल कंटिन्यू टू फॉलो अप थ्रू मीटिंग्स एंड ओवरसी हाउ द वर्क इज बीइंग डन. एंड इंस्ट्रक्शंस देना ही जो है किसी टारगेट को, किसी टास्क को कंप्लीट करना नहीं होता. तो जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, व्हाट दे डू, दे कंटिन्यू टू टेक अ फॉलो अप थ्रू मीटिंग्स एंड दे ऑल्सो गो एंड ओवरसी द वर्क, हाउ इट इज़ बीइंग डन एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग कैरीड. एंड इस तरह से क्या हो रहा है कि दैट इन दिस केस द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन, एंड सुपरविजन इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग हिज सबऑर्डिनेट्स. सो जो एलिमेंट्स हैं ना सारे जो डायरेक्टिंग के, वो सारे एक साथ यूज़ हो रहे होते हैं जब इस तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा होता है. द प्रोडक्शन हेड यू कैन सी इज़ कम्युनिकेटिंग वेल, ही इज़ प्रोवाइडिंग अ लीडरशिप to his subordinates, also he is motivating them to perform such activities, and supervision तो हो ही रहा है साथ ही. सो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट के साथ साथ आप एक डेफिनेशन भी ध्यान रखिएगा. ये डेफिनेशन जॉर्ज टेरी की है. जॉर्ज टेरी का नाम आप सबने कभी ना कभी डेफिनेशन या इन्हीं के साथ पढ़ा ही होगा. सो जॉर्ज आर टेरी ने जो है सुपरविजन को बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया, इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन को सोचा आपको बताऊंगी ज़रूर कि सुपर और विजन को उन्होंने सेपरेट कर दिया इस पूरे वर्ड से. उन्होंने बताया दैट सुपर इज़ समथिंग ओवर एंड अबव एंड विजन इज़ वॉट, लुकिंग ओवर और द आर्ट ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स. तो सुपर यानी कि अबव एंड विजन इज बीइंग लुकिंग ओवर. तो सुपरविजन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क टू इंश्योर दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर वर्क प्रॉब्लम्स. सो सुपरवाइजर का क्या काम होता है, इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं. सुपरविजन, supervisor observes his subordinate while they are working, and he ensures that the work his subordinates are performing are according to the plans, and he also helps them in solving their work problems. If any of the workers is facing any kind of problem, the supervisor is there to help them. तो ये सारी चीज़ें जो है सुपरविजन फंक्शन के अंडर में आती हैं. सो सुपरविजन एज अ मैनेजरियल फंक्शन ये देख लीजिए. सुपरविजन इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजर्स एट द ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट. द मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स आर द फ्लोर मैनेजर्स हु हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप्स विद द वर्कर्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, मीटिंग प्रोडक्शन टारगेट्स एंड मेंटेनिंग.
सो सुपरविजन, ये जो मैनेजरियल फंक्शन है, ये मैनेजर्स जो है ऑपरेटिंग लेवल पर हमेशा परफॉर्म करते हैं। एंड ये जो मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स होते हैं आपके, दे आर दी फ्लोर मैनेजर्स या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं इनको, सुपरवाइजरी मैनेजर। तो दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वर्कर्स एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। ये भी देखा जाता है कि जो उनके अंडर में वर्कर्स हैं, हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग, एंड इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, ये भी उनकी सुपरवाइजर्स की ही जो है अकाउंटेबिलिटी होती है। उन्हीं से जो है क्वेश्चन किया जाएगा कि उनके अंडर में क्यों जो वर्कर्स हैं उनका जो है सबॉर्डिनेट्स का वर्क इतना जो है इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है सुपरवाइज़र के ही पार्ट पे होती हैं। एंड ऑल्सो जो प्रोडक्शन टारगेट्स जो है उन्हें ऊपर से, यानी जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, उन्होंने जो उन्हें प्रोवाइड किए होते हैं प्रोडक्शन टारगेट्स, और जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स टारगेट हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो फिर वो उनके लिए भी जो है सुपरवाइजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो उन प्रोडक्शन टारगेट्स को टाइमली मीटअप करें एंड ऑल्सो टू मेंटेन हारमनी, यानी कि वर्कर्स का आपस में कोई ऐसा केओस या जो है कन्फ्लिक्ट कोई क्रिएट हो तो वो भी जो है रिजॉल्व कौन करता है, आपका सुपरवाइजर ही करता है। सो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अ फ्लोर मैनेजर इज अपॉइंटेड विद द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजिंग द वर्क फोर्स टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन टारगेट्स एज स्टेटेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर आर अचीव्ड. So in this case the supervisor performs the supervision as an independent managerial function. So कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ सुपरविजन ही जो है कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये वही केस है आपका, जो है सुपरविजन इज बीइंग परफॉर्म्ड एज एन इंडिपेंडेंट मैनेजरियल फंक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्लोर मैनेजर को अपॉइंट किया गया है जस्ट टू लुक ओवर द वर्कफोर्स एंड ऑल्सो टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन टारगेट्स, जैसे कि बताया गया है, वो सारे जो है प्रोडक्शन मैनेजर ने जो भी प्रोडक्शन टारगेट्स बताए हों उन्हें वो इस तरह से वर्कफोर्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए काम कर रही हो. तो ये सारी चीज़ें फ्लोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट होगी. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज रोल ऑफ सुपरवाइजर. So first one here is role of mediator or a linking pin. So supervisor plays the role of linking pin as he communicates the plans, policies, decisions and strategies of management to subordinates and complaints, grievances and suggestions of subordinates to management. So जो सबसे जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजरी मैनेजर्स हैं, जो ये सारे उनके अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, दे हैव नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मिडिल लेवल मैनेजमेंट और द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो जो वर्कर्स और मिडिल लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच का एक लिंकिंग पिन होता है, यानी कि मीडिएटर, यानी आप कह सकते हैं ही ब्रिजेस द गैप बिटवीन, वो कौन होता है, ही इज़ द सुपरवाइजर. सो सुपरवाइजर प्लेज द रोल ऑफ लिंकिंग पिन. ठीक है. एंड ही कम्युनिकेट्स वट एवर द प्लान्स एंड पॉलिसीज़ आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, और जो भी डिसीजन और स्ट्रैटेजीज़ मैनेजमेंट ने फॉर्मुलेट किया होता है, फॉर्म किया होता है, उन्हें भी सबॉर्डिनेट्स तक कौन पहुंचाता है, जो है आपका सुपरवाइज़र. एंड जो वर्कर्स की कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, या कोई ऐसा सजेशन है जो सबॉर्डिनेट्स को देना है अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक, तो वो भी कौन जो है टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक कौन उन्हें फॉरवर्ड करता है, सुपरवाइजर फॉरवर्ड करता है. तो इसलिए जो है रोल ऑफ मीडिएटर, सो वी कैन से जो रोल ऑफ मीडिएटर है वो किसका होता है, सुपरवाइजर का. एंड नेक्स्ट रोल इज ऑफ रोल ऑफ अ गाइड. सो वेन एवर सबॉर्डिनेट्स आर इन डाउट एंड नीड हेल्प, द सुपरवाइजर गाइड्स देम टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस. सो सबॉर्डिनेट्स जब भी जो वर्कर्स हैं, if they are in a doubt and also if they need any help, any kind of help, तो जो supervisor है, he is there to guide them and to help them come out of their problems. and ये इस तरह से जो supervisor है, he also acts as a guide to them. अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन. आप इसे फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र की तरह से भी पढ़ सकते हैं, इन दोनों में ही पॉइंट्स सेम मिलेंगे आपको. एंड सो चलिए देख लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन या फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर में कौन से पॉइंट्स हैं, क्या हैं इनमें. सो द फर्स्ट वन हियर इज इंश्योरिंग द इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो द सुपरवाइजर मेक्स sure that all the instructions are communicated to each and every employee. The top level and middle level, they plan
they plan out all the instructions, but the instructions are issued only by the supervisory level management. So टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल का जो है फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, किसी भी प्लान को या स्ट्रैटेजी को या पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने तक। उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं वो कौन करता है, वो करता है आपका सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। He is the one who ensures that the instructions that have been issued have reached to each and every employee of the organization. तो सारे जो वर्कर्स हैं उन तक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहुँचे हैं या नहीं, ये कौन फाइंड आउट करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, सुपरवाइज़र की। Next, he facilitates control. So control means match between actual and planned output. So control हमेशा जैसे आप कंट्रोलिंग में भी पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनमें देखते हैं हम कि जो परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कितनी डेविएटेड है या एग्जैक्ट है या नहीं। तो कंट्रोल का यही मतलब होता है कि हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है या आउटपुट है उसको प्लान्ड आउटपुट से हम मैच करते हैं। ठीक है, तो वेन एवर द वर्कर्स आर अंडर कॉन्स्टेंट सुपरविजन और मॉनिटरिंग देन स्टेप बाय स्टेप चेक इज केप्ट, एंड इफ दे आर deviating from plan then the immediate action instructions are issued by the supervisor. By this constant monitoring, the supervising function ensures strict control over the activities of subordinates. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जब भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं वर्कर्स या जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर, तो उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं दे कीप अ कांस्टेंट सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ओवर देम, एंड हर वो एक्टिविटी जो वर्कर्स कर रहे होते हैं उन पे एक स्टेप बाय स्टेप जो है चेक भी किया जाता है उन्हें। तो इस तरह से जो अगर कोई डेविएशन बीच में आ रही होगी फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी प्लान्ड, तो इमीडिएटली कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो कि उन डेविएशंस को जो है करेक्ट कर सकें। और ये काम कौन करता है? सो दिस फंक्शन ऑफ कीपिंग अ कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, अ कॉन्स्टेंट वॉच ओवर दी वर्कर्स, ये कौन करता है? इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर। ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन हियर इज optimum utilization of resources. So when the workers are constantly monitored or observed, then they always use the resources in the best possible manners, which leads to minimum wastage. And but if there is no supervision or check on workers, they may result in wastage of resources. So आपने अभी आपने जो सेकंड पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया उसमें देखा कि अगर जो वर्कर्स हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाए तो डेविएशंस के जो है चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और अगर कोई डेविएशन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जिस तरह से जिस टाइम पे उन्हें फॉर्मुलेट किया होगा उसी विद इन टाइम फ्रेम जो है कंप्लीट भी हो जाएंगे, एंड दैट टू इन अ वेरी इफेक्टिव एंड बट एक और फ़ायदा क्या होता है कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग का, दैट रिसोर्सेज दे आर यूटिलाइज्ड इन सच अ मैनर दैट इट लीड्स टू मिनिमम वेस्टेज। यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे पॉसिबल है? इसी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग से। और ये किसके पार्ट पे होता है? सुपरवाइज़र के। और अगर सुपरवाइज़र नहीं होगा, कोई सुपरविजन कॉन्स्टेंटली नहीं होगा वर्कर्स के ऊपर, तो दे में रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरह से जो है सुपरवाइज़र का ये रोल होता है कि ही कीप्स अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग ओवर। थ्रू दिस ही अचीव्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ईच ऑफ द वर्कर्स। Next comes discipline. So the strict supervision and guidance of supervisor encourages the employee and workers to be more disciplined in their activities, and under the guidance of supervisor, the workers follow a fixed or strict timetable and execute the plans in a right direction. So as we can see, तो जो supervisor होता है, he is maintaining discipline through strict supervision and guidance, and he encourages his employees and workers to be more disciplined and in their activities. and इसकी वजह से सुपरवाइज़र के जो है स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस की वजह से ही जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो वर्कर्स हैं दे फॉलो अ फिक्स्ड एंड स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड एग्जीक्यूट द प्लान्स इन अ राइट डायरेक्शन। तो अगर सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो दे माइट द टाइम टेबल एंड दे माइट नॉट फॉलो अ फिक्स्ड रूटीन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन्हें अवॉइड करने के लिए जो सुपरवाइज़र है ही नीड्स टू बी स्ट्रिक्ट सो दैट ही कैन मेंटेन द डिसिप्लिन एट द वर्क प्लेस। एंड द नेक्स्ट function of supervisor is what?
feedback. So the supervisors are directly dealing with the subordinates, so they are the best person to give feedbacks of subordinates. So अगर subordinates की feedback चाहिए होगी middle level या top level management को, mostly middle level जो है concern रहती है इस तरह की feedback से, तो ये कौन provide करा सकता है? आपका supervisor, because he is directly dealing with the subordinates. पूरे time जो है subordinates के साथ कौन present होता है? Supervisor. So he can provide a better feedback, and they give the report regarding the working of every worker, which becomes the base for the performance appraisal of the employees. सो सुपरवाइज़र जो है हर एक एम्प्लॉय की, हर एक वर्कर की विच इज़ वर्किंग अंडर हिम, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करके देता है विच हेल्प्स एज अ बेस फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय. सो ये रिपोर्ट जो सुपरवाइज़र प्रोवाइड करता है, दिस बिकम्स द बेस, and the supervisor gives the feedback regarding complaints, grievances and the problems of subordinates to super. और सिर्फ वर्कर्स की या सबॉर्डिनेट्स की जो है वर्किंग एफिशिएंसी या उनकी जो है वर्किंग रिपोर्ट नहीं सिर्फ ऊपर फीडबैक की तरह जाती है, और भी चीज़ें हैं जैसे कि कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है सबॉर्डिनेट्स की, वो सारी भी चीज़ें एज अ फीडबैक जो सुपरवाइज़र है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को या सुपीरियर्स को जो है कन्वे करते हैं. तो ये सुपरवाइजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड द फीडबैक. सो नेक्स्ट कम्स इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन. So supervisor issues instructions and orders to all subordinates and make sure that these instructions and orders are clear to all the members. So communication में obviously अभी हमने previous video में cover किया इसे, तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक रिसीवर ने उसे उसके रियल एसेंस में या जो भी जो इंटेंशन थी मैसेज की उसे रियल सेंस में समझ लिया है या नहीं. सो सुपरवाइज़र का जो रोल है यहाँ पे वो क्या है, ही इशूज़ इंस्ट्रक्शंस. सो मैसेज की तरह जो है इंस्ट्रक्शंस को वो इशू जब करते हैं या भेजते हैं, सुपरवाइज़र यहाँ सेंडर है आपका, एंड द ऑर्डर्स टू ऑल द सबऑर्डिनेट्स, ही मेक श्योर दैट these instructions and orders are clear to all the members. So सिर्फ instructions देना या orders provide करना ही supervisor का काम नहीं है. He also takes care about कि सारी चीज़ें जो instructions हैं, orders हैं, वो clear हैं या नहीं हर एक member को, हर एक worker. Supervisor is also responsible for improving the communication. So moving further, we have the next function as he improves motivation. So the relationship with the supervisor is a very good incentive to improve the motivation level of employees. While guiding the employees, the supervisor encourages the subordinates to perform to their best capacity. So जो supervisor है, he actually performs all the elements of directing. So directing के सारे elements जो हैं supervisor अकेले ही जो है आपके perform करता है. supervisor supervision तो कर ही रहा है, but he also so through the tool of motivation, the supervisor motivates his subordinates and encourages them to perform to their best. This function is maintaining group unity. So supervisor plays a key role in maintaining group unity among workers working under him, and he maintains harmony among workers by solving their disputes. So another important role of supervisor is what? He maintains the group unity. So जितने भी workers उसके अंडर में काम करते हैं, he resolves any dispute, any kind of conflict if arises, and maintains harmony among his workers by solving their disputes. So जितने भी workers उसके अंडर में काम कर रहे हैं, अगर उनमें कोई आपस में ऐसा कोई conflict arise होता है तो वो कौन solve करता है? Supervisor. And thus he maintains unity among them and also harmony at the workplace. Next video, the last topic of this series, that is controlling, will be covered, and you can convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box, and stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से या अदर एंट्रेंसेस से रिलेटेड किसी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल इंक्लूड देम एज वेल. सो स्टे होम, स्टे सेफ. प्लीज़ लाइक द video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Stay home, stay safe. Happy learning.